हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्गमूल निकालने की एक अच्छी सी ट्रिक कि किसी भी संख्या का हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए, वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें याद होना चाहिए 1 से लेकर 9 तक के संख्याओं के वर्ग, जो कि लगभग सबको आसानी से याद हो जाते हैं। तो वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कोई भी छोटी संख्या हम लेते हैं, जैसे आप मान लीजिए 225 ले लेते हैं। यहाँ पर आपके पास 225 है। 225 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। 225 का वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 5 है। इकाई का अंक 5 है। अगर इकाई का अंक 5 है तो ये 5 किसका वर्ग हो सकता है? 5 जो है, जैसा कि आप जानते हैं 5 वर्ग है किसका, 5 का ही है। तो एक स्थान यहाँ पर हम छोड़ देंगे, एक स्थान यहाँ पर छोड़ देंगे। यहाँ पर 2 है, 2 लगभग किसका वर्ग है? अगर 1 का वर्ग करते हैं तो 1 आता है, और 2 का वर्ग करते हैं तो 4 आता है। तो यहाँ पर देखिए ये 1 का वर्ग है, जबकि 2 का वर्ग करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए ये 5 आ जाएगा, और यहाँ पर ये हम क्या करते हैं, जैसे ये 1 का वर्ग है, 1 का वर्ग है तो अगली संख्या से गुणा करते हैं, 1 2 के 2, जैसे कि ये 15 का वर्ग हो गया। इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया, 15। जैसे देखिए आपके पास एक संख्या है, मान लीजिए 729, 729, 729 यहाँ संख्या है। तो इकाई के स्थान पे यहाँ देखिए आपका 9 है। तो 9 किसका वर्ग हो सकता है? अगर हम 3 का वर्ग करते हैं, 3 का वर्ग करते हैं तो 9 आता है, 0। और 7 का वर्ग करते हैं तब भी इकाई के स्थान पे 9 आता है। तो यहाँ पर ये 9 और 7, सॉरी 3, और ये या तो 3 का वर्ग होगा या 7 का वर्ग होगा। यहाँ पर 3 लिख लेंगे, बगल में ऐसा 7 लिख लेंगे। अभी हमें ये पता चल जाएगा इसमें से हमें कौन सी संख्या लेनी है। तो यहाँ पर देखिए ये 2 है, एक अंक छोड़ देते हैं हम, ये बीच का अंक छोड़ देते हैं। यहाँ पर बचा है क्या आपका 7। 7 लगभग किसका वर्ग है? तो 7 लगभग वर्ग है, जैसा कि हम 2 का वर्ग देखते हैं। अगर 2 का वर्ग करते हैं तो 2 का वर्ग 4 होता है, और 3 का वर्ग देखते हैं तो 3 का वर्ग होता है 9। ये ज़्यादा हो जा रहा है, 9 जो है ज़्यादा हो जा रहा है। तो यहाँ 2 का वर्ग, अब हम क्या करते हैं, जैसे ये 2 का वर्ग लेते हैं तो अगली संख्या से यहाँ गुणा कर देते हैं, 2 3 6। अब 2 3 6, 6 इस संख्या से, 7 जो है 6 से बड़ा है या छोटा है? अगर 7 जो है ये संख्या 7 6 से बड़ा है तो यहाँ से हम बड़ी संख्या लेंगे, यानी कि यहाँ हम 7 लेंगे और यहाँ से 2 लेंगे। ये संख्या 27 है। अगर हमारा 7 का मान, ये 7 की वैल्यू जो है यहाँ पर आने वाली संख्या से अगर ये छोटी होती तो यहाँ पर छोटी वाली वैल्यू रखते हैं। अगर ये संख्या बड़ी होती तो यहाँ पर जो है बड़ी वैल्यू रखते हैं। जैसे इसी के साथ हम आपको एक दिखाते हैं। अगर हम स्क्वायर रूट निकालें 576 का, 576 का स्क्वायर रूट अगर निकालते हैं तो 5 से 76, ये जो स्क्वायर रूट है 576 में, या तो ये 4 का होगा, क्योंकि 4 का वर्ग करते हैं तब 16 आता है। 4 का वर्ग करते हैं कितना आता है, 16 आता है। और 6 का वर्ग करते हैं कितना आता है, 6 का स्क्वायर करते हैं 36 आता है। देखिए दोनों का यूनिट डिजिट, इकाई का अंक जो है 6 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से या तो हमें 4 मिलेगा या फिर 6 मिलेगा। एक अंक छोड़ देते हैं, एक अंक छोड़ देते हैं तो यह संख्या है 5। ये 5 लगभग किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है, क्योंकि 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो हमें कम ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। अब यहाँ पर ये 2 आया है, 2 से अगली संख्या क्या होगी, 3। 2 से अगली संख्या क्या होगी, 3। 2 3 6 आया, 2 में 3 का मल्टीप्लाई किया 6 आया। तो 6 यहाँ पर देखिए 5, ये 5 की वैल्यू 6 से क्या है, छोटी है। तो यहाँ से हम छोटी संख्या लेंगे, ये 4 होगा और यहाँ से ये 2 हो जाएगा। इसका आंसर आपका 24 आ जाएगा। 576 का स्क्वायर रूट 24 आ जाएगा। फिर एक दूसरी संख्या लेते हैं, जैसे यहाँ पर ले लीजिए 784। 784, अब 784 में देखिए इकाई के स्थान पे 6 है। तो 6 आने पर या तो 4 की वैल्यू है, या तो 4 का वर्ग होगा या 6 का वर्ग होगा। तो यहाँ पर जो है 4 या 6 में से हमें कंफर्म नहीं है कौन सा होगा। एक स्थान छोड़ देते हैं, बीच का अंक ये छोड़ देते हैं 8। अब 7 पे आते हैं। 7 लगभग किसका वर्ग है? 7 है लगभग वर्ग किसका? 2 दूना 4 करते हैं, 3 3 9 करते हैं, ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर हम लेंगे 2 ले लेते हैं। 4 या 6 में से कौन सी संख्या लेनी है ये हमें कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर ये जो 2 हम लिए हैं, 2 का अगली संख्या से मल्टीप्लाई कर दें। 2 3 6, 2 3 6। तो यहाँ देखिए 7 की वैल्यू जो है 6 से ज़्यादा है कम है? 7 की वैल्यू 6 से ज़्यादा है कम है, सॉरी। ये देखते हैं यहाँ पर, ये जो है या तो 2 का होगा या 8 का होगा, 2 का होगा या 8 का होगा। तो यहाँ पर देखिए 7 की वैल्यू 6 से क्या है, ज़्यादा है। अगर ये संख्या बड़ी है, 7 जो है इस संख्या से बड़ी है, तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू लेंगे हम, 8 ले लेंगे।
जैसे इसका है 28। अब एक संख्या और देखते हैं, जैसे हमारे पास आ गई है संख्या 1521, 1521। 1521 का वर्गमूल अगर हम निकालेंगे, 1521 का वर्गमूल, तो यहाँ पर देखिए आपका यूपीडी यूनिट डिजिट जो है यहाँ पे 1 है, इकाई का अंक 1 है। तो 1 जो है किस संख्या के वर्ग में आता है, या तो 1 के वर्ग में आता है, क्योंकि 1 का वर्ग करते हो तो आप 1 आता है, या तो 9 के वर्ग करते हैं तब जो है इकाई का अंक 1 आता है। तो यहाँ पर 1 या 9 में हम क्या लेंगे, ये हम कन्फर्म करते हैं। एक स्थान छोड़ देंगे, ये बचा आपका 15। तो 15 लगभग किसका वर्ग है, अगर 4 का वर्ग लेंगे, 4 से 16 ज़्यादा हो जाता है, तो 3 का वर्ग लेंगे, यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। अब 3 का क्या करेंगे, 3 का अगली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 3 का मल्टीप्लाई किया 4 से, 3 चौक 12 है। तो यहाँ पर देखिए 15 जो है 12 से क्या है, बड़ी है। अगर ये संख्या बड़ी है तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, बड़ी वाली वैल्यू लेंगे। जैसे ये किसका स्क्वायर है, 39, 39 का स्क्वायर 1521, यानी कि 1521 का वर्गमूल कितना आता है, 39। सेम इसी तरह जैसे हमारे पास है 7056, 7056। अगर 7056 जो है, हम देखते हैं ये किसका स्क्वायर रूट हो सकता है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो इसका स्क्वायर रूट जो हो जाएगा, ये 6 इकाई का स्थान किसके आता है, या तो 4 के आता है। जैसे 4 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 16 आता है। 6 इकाई के स्थान पे ये 6 का स्क्वायर करेंगे तब जो है 36 आता है। 4 या 6 में से कोई एक वैल्यू हो सकती है। अब यहाँ पर एक स्थान 5 को हम छोड़ देंगे, बचा हमारे पास 70। 70 लगभग किसका वर्ग है, 8 है 64 और 9 9 81। तो ये 8 का वर्ग है, लगभग 8 का वर्ग है। कम ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए।